वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे oogenesis। आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पोरोजेनेसिस कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है oogenesis। oogenesis का मतलब होता है अंडाशय के जर्म सेल से अंडाणु बनने की क्रिया। आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर हमने एक इस तरह का आरेख बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले आप देख होंगे जर्म सेल। अब बात आती है कि ये जर्म सेल कहाँ पर हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं oogenesis होता है अंडाशय की जर्म सेल में। पर आपको बहुत ध्यान देना है इस बात पे कि फीमेल में oogenesis भ्रूणी अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। भ्रूणी अवस्था का मतलब हुआ कि जब वो चाइल्ड फीटस होता है, भ्रूण होता है, तो अपने उस मदर के गर्भ में जो है जर्म सेल का विकास होता है। कैसे होता है आप देखिए, मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है। ये है ओवरी का स्ट्रक्चर, अंडाशय का स्ट्रक्चर। इसमें जो सबसे बाहरी लेयर है उसे हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इसके द्वारा ही जर्म सेल का निर्माण होता है। और जर्म सेल हमने पहले भी देखा है बच्चों कि इसमें 3 फेज होते हैं। पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड इज ग्रोथ फेज और थर्ड जो होता है वो होता है मैचुरेशन फेज। तो फर्स्ट फेज मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि इन जर्म सेल्स में बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा इनकी संख्या, सेलों की संख्या बढ़ती जाती है। 1 से 2, 2 से 4 और फर्दर ऐसे बढ़ती चली जाती है। इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेशन या गुणन अवस्था कहते हैं। और एक जर्म सेल से बहुत सारी 20 लाख तक हम कह सकते हैं किसका निर्माण होता है, ओगोनिया। ये खास आप ध्यान देंगे, ओगोनिया का निर्माण होता है। तो जर्म सेल से किसका निर्माण हो रहा है, ओगोनिया का निर्माण हो रहा है। ये सब कहाँ पे हो रहा है, अब ध्यान देंगे, ये सब कहाँ पर है, अभी भी उसमें गर्भाशय में फीमेल जो फीटस है वो मदर के वूम में है, वहां पर ये सब प्रोसेस हो रही है। इसके बाद ये इस अवस्था में जब ओगोनिया है, आप देख रहे होंगे, अब दूसरी फेज शुरू होती है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज का मतलब क्या है, वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था का मतलब है कि इसमें से कुछ सेल जो हैं वो साइटोप्लाज्म और केंद्रक इनका आकार में बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण इनका निर्माण होगा जिसे हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte क्या है देखेंगे आप। ये प्राइमरी oocyte एक तो आप देख होंगे बीच में इस तरह के सेल है मेन मध्य में, और उसके बाद चारों ओर जो इसके 3-4 लेयर बन जाती है जिन्हें हम फॉलिकल सेल भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये बन गया प्राइमरी oocyte। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये प्राइमरी oocyte, या हम कह रहे हैं जो ओगोनिया से ये प्राइमरी oocyte बना है, ये आपका फीटस जो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी पीरियड तक जो है ऐसे ही इसमें रहता है। और ये सुसुप्त अवस्था में भी रहते हैं, कुछ एक्टिव भी हो जाते हैं और बहुत कम इसमें बच जाते हैं। अब आगे जो इसमें डिवीजन होना है, आप देख रहे होंगे 2 डिवीजन मैंने दिखाए हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ये कब होंगे, जब फीमेल प्यूबर्टी को प्राप्त करेगी। प्यूबर्टी मीन्स होता है जब उसका मासिक स्राव शुरू हो जाता है। तो जब मासिक स्राव शुरू होता है किसी भी लड़की का, तो उसके बाद इसके जो प्राइमरी oocyte है इसमें डेवलपमेंट होने लग जाता है और ये बन जाती हैं। अगर आप इधर देखिए इस तरफ, आप देख रहे होंगे कि कुछ मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी और मेन जो आपका मैच्योर फॉलिकल है उसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो देखिए अब आप यहां पर देखेंगे, अब ये जो संरचना है आगे कहां पे बन रही है, ये फीमेल में तब बन रही है जबकि उसका मासिक स्राव शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या बनता है, प्राइमरी oocyte बीच में ही रहेगा, ये इसके बीच में ही है वो संरचना। इसके ये आकार में बड़े होकर यहाँ पर केंद्र में एक पोषक पदार्थ प्राप्त करके ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी सेल हो जाएगी और इसके चारों ओर इस तरह के सेल जुड़ जाएंगे जिसे हम ग्रेनुलेसा सेल भी कहते हैं। तो इस प्रकार अब ये क्या कहलाया जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल। तो ध्यान देंगे, अभी तक की जो स्टेज थी, जो जर्म सेल से गोनिया और यहां तक आई थी, वो कहां पे थी, वो भ्रूण अवस्था में थे उसकी। लेकिन अब
लड़की की कहाँ पे आ गई है, अब उसके जब प्यूबर्टी पीरियड उसका शुरू हो गया है 12 से 13 में, जब मासिक स्राव शुरू हो जाता है तब ये मैचुरेशन शुरू हो रहा है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बने, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी संरचना वही है, लेकिन क्या है यहाँ पर और लेयर बढ़ती चले जा रही हैं। अब इन लेयर को थीका, एक्सटर्ना और इंटरना भी कहते हैं। मैंने एक मैच्योर इसमें आपको दिखाया है, आप इसको देख सकते हैं अच्छी से। ये देखिए ये वही साइड ही है, और इसके बाहर की जो है ये थीका इंटरना, और जो सबसे बाहर है उसे थीका एक्सटर्ना कहते हैं। इस प्रकार सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण हुआ। देन उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल का निर्माण हुआ। इसमें कुछ अंतर आपको थोड़ा सा दिखेगा कि इसमें आपको इस साइड के बाहर से और जो थीका एक्सटर्ना इंटरना है इसके बीच में खाली स्थान गुहा सी दिखेगी, इसे हम एंट्रम कहते हैं। ये जो भी फॉलिकल का स्राव है वो सब इसमें रहता है, गुहा जैसी है, जिसे कैविटी एंट्रम हम कहते हैं। तो टर्शियरी हो गई। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे क्या बन गया, ग्राफियन फॉलिकल, परिपक्व। अब इस परिपक्व फॉलिकल में आप देख रहे होंगे इसका स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे से यहाँ पर देखें तो इसमें और भी संरचनाएं बन गई हैं। पहला है देखिए वही है इसकी सेकेंडरी वाली ओसाइट जिसे है, इसमें बन गया है इसके बाहर से जोना पेलुसिडा लेयर, मतलब एक परत बन गई है। देन उसके बाद कोरोना रेडिएटा, और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसका और जो थीका एक्सटर्ना और इंटरना का संबंध है उसको जोड़ने वाला एक और चीज है डिस्कस प्रोलीजेरियस, ये है, और साथ में एंट्रम है। अब हम वापस फिर यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि हमारी बात यहीं पे हो रही थी कि ये प्राइमरी ओसाइट, अब इसकी संरचना कैसी हो गई है, इसके बाहर से याद रखिए कि ये सब इस तरह की जो है प्राइमरी सेकेंडरी ये सब बनने के बाद अब इसमें देखेंगे आप क्या हो रहा है, मियोसिस 1। इसके बाद मियोसिस 1 जो आपका डिवीजन है उसके अनुसार उसमें क्या होगा, 2 डिवीजन हो रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है अनइक्वल डिवीजन है। ध्यान दीजिए स्पोरोजेनेसिस जब आप पढ़ रहे थे शुक्राणु जनन में उसमें दोनों बराबर थे, लेकिन इसमें क्या है एक सेल आपको बड़ी दिख रही होगी जिसको हम सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। याद करिए सेकेंडरी ओसाइट यही वाली इस तरह की संरचना, ये जो इसके साथ आ गई है ये उसके अंदर का हिस्सा है, और ये क्या है फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर उसके बाद देखिए फिर दूसरा जो डिवीजन हो रहा है वो सेकेंडरी ओसाइट से हो रहा है, एक ऊटाइट सी संरचना बन रही है, और ये भी देखिए अनइक्वल है, इसी से आगे ओवम बनेगा, और ये देखिए ये सेकेंड पोलर बॉडी। बाद में ये पोलर बॉडीज ये भी डिवाइड हो रही है, ये निष्क्रिय हो जाता है, केवल यही रहता है। अब कुछ चीजें इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं कि महीने में एक बार में ही जो सेकेंडरी फॉलिकल है उससे केवल एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, जबकि आपने देखा था शुक्राणु में एक जर्म सेल से कितने बने थे, 4 का शुक्राणु का निर्माण हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है 1 से 1 का ही निर्माण होता है। और अब हम आगे इसकी संरचना को देखेंगे क्योंकि ये यहाँ से हमारी अधूरी हो गई। यहाँ पर आपने देखा कि जो सेकेंडरी ओसाइट है ये और ये सेकेंड पोलर बॉडी आप देख होंगे एक साथ है यहाँ पे चिपके हुए। ये देखिए ये मैंने एक ब्लू कलर से जो दिखाया है ये सेकेंड पोलर बॉडी है। अब क्या होता है जैसे इसमें स्टूडेंट्स मैच्योरेशन होता है, जैसे ही परिपक्व होता है। अब कैसे परिपक्व होता है मैंने आपको बताया कि जब आपका मासिक स्राव शुरू होता है तो उससे 5 से 90 दिन इसमें एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे कहते हैं FSH। ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, फॉलिकल्स का निर्माण हो रहा है और ये परिपक्व हो रही हैं। आफ्टर 14th जो डे आएगा आपका 14वें दिन, उस समय क्या होता है कि इसमें एक और हार्मोन सीक्रेट होता है LH, जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, जिसके कारण ये आपकी फट जाती है। यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से, तो ये फॉलिकल कौन सी वाली, ग्राफियन फॉलिकल फट गई है और इससे जो सेकेंडरी ओसाइड है वो क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, या जो ओवम बनेंगे बाद में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। तो ये कौन सी प्रोसेस है, यहाँ पर से आप देखेंगे जो सेकेंडरी ओसाइड से ओवम बन रहा है ये वाली प्रोसेस। अब क्या है कि यहाँ पर देखिए बच्चों जो ये ओवम बना है, ये ओवम कहाँ चले जाएगा, ये चले जाएगा अंडवाहिनी में, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यहाँ पर इसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है किसके साथ, स्पर्म के साथ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर अंडवाहिनी से। इन केस अब आप देखेंगे कि हम एक नॉर्मल महिला की बात कर रहे हैं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है
तो ये जो ओवम है, ये मासिक, जो ओवम हम देख रहे हैं, ये मासिक स्राव के साथ आपका, जो कि आपका निषेचित नहीं हुआ है, ये मासिक स्राव के साथ बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार फिर यही प्रोसेस वैसे ही चलती है जैसे महीने में एक बार जो प्रोसेस आई है वही प्रोसेस इसमें रहती है। लेकिन अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, मैं अब आ रही हूँ अंडाशय को भी, आपको ओवरी को भी पूरा समझा रही हूँ कि इसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे प्रोसेस में। यदि ये ओवम, इसकी हम बात कर रहे हैं, जो अंडाणु बना है, अगर ये निषेचित होता है तो फर्दर फिर ये अंडवाहिनी से कहाँ चले जाएगा, ये गर्भाशय में चल जाएगा और वहां इसका रोपण होता है। अब इसके साथ आप देख रहे होंगे, जब ये ओवम बाहर हो गया तो जो इनकी फॉलिकल सेल्स हैं, ये सेल आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये सेल्स और ब्लड क्लॉट, ये इसमें क्या हो जाता है, जब ये फटती है तो इसमें ब्लड भर जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ब्लड आ गया। और कुछ सेल्स जिसे हम कहते हैं ल्यूटीन सेल, ये ल्यूटीन पीले रंग के कण है, इसलिए इसका नाम ल्यूटीन रखा है। तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसमें से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, और ये निषेचन उसमें सहायक होता है। परंतु जब निषेचित नहीं हो रहा है, जनरली जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या है कि एक सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बन रहा है, एक ही ओवम का निर्माण हो रहा है। तो फिर क्या होगा, आप देखेंगे कि ये जो है एक ही, अब यहाँ पे निषेचित नहीं हुआ तो क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे आपका डिजेनरेट हो जाता है और एक धब्बे जैसी संरचना रह जाती है सफेद, उसे कहते हैं कॉर्पस एल्बिगेंस। तो ये, और साथ में जो ये अंड है जो कि निषेचित नहीं हुआ है, ये मासिक स्राव के समय बाहर हो जाते हैं। तो इस प्रकार एक सेकेंडरी फॉलिकल से केवल आपको पता होना चाहिए एक ही ओवम बनता है। और बच्चों, एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, जब मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अंडाशय कितने होते हैं, ओवरी जो होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर अगर आप संरचना इस तरह से होता है यूट्रस का, इससे देखेंगे ऐसे करके ऐसे, तो संरचना में आप देखते हैं ओवरी तो 2 होती है, और मैं आपसे कह रही हूं कि एक महीने में केवल एक ही ओवम जो है वो बनता है। तो कारण क्या है कि ये एकांतर क्रम में इसका सीक्रेशन होता है। पहले हो सकता है ये वाली सीक्रेट का एक ओवम बने, नेक्स्ट में इससे बने। तो इस प्रकार केवल महीने में एक फॉलिकल से केवल एक ही ओवम का निर्माण होता है। तो इसको फिर, ये जो है आपकी बच्चों मैच्योरेशन फेज है, लेकिन ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी लंबी हो जाती है। वहाँ आप देखते हैं वहाँ स्पोरोजेनेसिस में लंबी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्यों लंबी है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 1 एक बार हो रहा है तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जो सेकेंडरी साइड है। फिर ध्यान देंगे ये किसके अंदर है, ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है, और ये ओव्यूलेशन के द्वारा यहाँ पे इसका निर्माण हो रहा है, ओटाइट सी संरचना, और फिर ओवम का निर्माण हो रहा है। यही ओवम और स्पर्म आगे चलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं अगर निषेचन होता है। और नहीं होता है तो फिर ये अनिषेचित अंड है, ये मासिक स्राव के साथ शरीर से बाहर हो जाता है। तो ये फेज देखिए, पहली हो गई मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी ग्रोथ फेज, और तीसरी आपकी आ गई मैच्योरेशन फेज। तो इस प्रकार हमारा जो ये है oogenesis का मतलब हो गया अंडाशय की जर्म सेल से अंडाणु बनने की क्रिया।